नमस्कार, मैं हूं नीलू। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सूर्य तिलक से पहले रामलला का अभिषेक अयोध्या में किया गया है। रामलला का अभिषेक दूध, देसी घी, दही, केसर से किया गया, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई है। पूरी विधि विधान के साथ रामलला का अभिषेक इस वक्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों लाख श्रद्धालु आज अयोध्या पहुंचे हैं और रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान रामलला का अभिषेक किया गया और पूरे विधि विधान के साथ अभिषेक किया गया रामलला का, जिसमें दूध, दही, घी, केसर, इसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। आज रामलला अपने भव्य स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर विधि विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है। हजारों लाखों श्रद्धालु कल से ही लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और अब भी उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये भव्य तस्वीरें हम सीधे राम मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से श्रृंगार भगवान राम का किया गया है और आज उनकी पूजा की जा रही है, विशेष आरती की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो रामलला का सूर्य तिलक होता है उसे देखने के लिए तो खास तौर पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। क्या देश, क्या विदेश, हर जगह से। और ये देखिए अभिषेक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं। दूध से रामलला का अभिषेक, देसी घी से किया गया उनका अभिषेक, दही से अभिषेक किया गया और आज इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। लाखों श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। विशेष पूजा अर्चना प्रार्थना का दौर आज चलेगा। रामलला का सूर्य तिलक 12 बजे किया जाएगा, जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है और विशिष्ट मुहूर्त पर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जा रहा है। अब आप देखिए, केसर से, शहद से, हल्दी से, देखिए सबकी अपनी अपनी महत्ताएं। हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु जिससे भगवान का अभिषेक किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि केसर अभिषेक, शहद अभिषेक, हल्दी अभिषेक और जलाभिषेक। भगवान कहते हैं ना कि निखरते हैं इन सब चीज़ों से, इसीलिए उनका अभिषेक किया जाता है। आज विशेष दिन है, विशेष तिथि में उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, उनका अभिषेक किया जा रहा है। और सूर्य तिलक जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, आज 12 बजे के आसपास सूर्य तिलक भी भगवान रामलला का किया जाएगा। बातचीत करने के लिए निमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। देखिए, हर कोई पॉसिबल नहीं है कि अयोध्या पहुंच जाए, लेकिन तस्वीरें हम उनके लिए लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें भगवान रामलला का अभिषेक किया जा रहा है। दूध से, दही से, शहद से, केसर से वो अभिषेक किया गया। आज पूरे दिन किस तरह से पूजा पद्धति इस खास मौके पर, रामनवमी के अवसर पर, और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी तादाद, उनसे आप लोगों ने बातचीत की होगी, आपने बातचीत की होगी, क्या कहना है उनका इस अयोध्या नगरी पर पहुंचकर? देखिए, भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर अयोध्या में कैसा नजारा है वो हम दिखाते हैं। देखिए, ये धूम मची है। अयोध्या के कनक भवन मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां भगवान के जन्मोत्सव को लेकर पिछले 31 वर्षों से ये मंडली लगातार निःशुल्क टीकमगढ़ से अयोध्या आती है, पदयात्रा करते आती है और भगवान को भजन सुनाती है। भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होने खुद हनुमान जी भी यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ राम मंदिर परिसर में भगवान का विविध तरीके से अभिषेक किया जा रहा है, नवीन वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। तो वहीं और देखिए, आज नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सब तस्वीरें भी दिखाना बेहद अहम हो जाता है। खुद गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो वो कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन के दौरान किस तरह से कन्याओं की पूजा अर्चना की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कन्या पूजन की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। छोटी छोटी कन्याओं के पैर पखार कर उनका पूजन किया जा रहा है। अगर कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी, महानवमी को कन्या पूजन करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कन्या पूजन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरक्षपीठ में इस वक्त मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और किस तरह से कन्याओं के पैर पखारे जाते हैं, क्योंकि माता का स्वरूप होती हैं ये छोटी छोटी कन्याएं। तिलक सर पर, उसके बाद चुनरी उड़ाई जाती है, भोजन कराया जाता है, पैर छूकर प्रणाम किया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है कन्या पूजन का, या कह लीजिए कि विधि विधान के साथ एक कन्या पूजन का जो पूरा तरीका है,
वो मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी कन्या पूजन, हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। रामगोपाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, चूंकि वो गोरख पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, कन्या पूजन के दौरान हर साल इस तरह की तस्वीर आती है, छोटी छोटी कन्याओं के पैर पकड़कर, टीका लगाकर, उन्हें दुपट्टा उड़ाकर और बाकायदा भोजन कराया जाता है और मुख्यमंत्री इन परंपराओं को बखूबी निभाते हैं। जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, क्या कुछ वहां से देख पा रहे हैं? कितनी देर का ये पूरा कार्यक्रम है? क्या जानकारी देंगे इस बारे में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कन्या पूजन कर रहे हैं और 9 कन्याओं का वो कन्या पूजन अपने हाथों से करते हैं। एक बटुक, जो कि मान्यता है कि 9 कन्याओं का हम पूजन करेंगे, और एक बटुक उसके साथ बाबा भैरव के रूप में उसकी पूजा की जाती है। तो उसकी पूजन अर्चन इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और एक एक कन्या उनके पास आ रही है, उनके पास पहले पांव पखार रहे हैं, फिर पांव पखारने के बाद रोली चंदन टीका लगा के बाकायदा उनको आरती करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक करके 9 कन्याओं का वो पूजन करेंगे, फिर एक बटुक का पूजन करेंगे और इन 9 कन्या और एक बटुक के पूजन के बाद जो सैकड़ों की संख्या में करीब 101 से अधिक कन्याएं और बटुक वहां पे आए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे अगल बगल के रहते हैं, वो जो आए हुए हैं उन सभी का उसके बाद गोरखनाथ मंदिर की तरफ से एक वहां पे बैठाया गया है, उनका फिर पूजन शुरू होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी बच्चों के पास जाएंगे, एक एक बच्चों के पास जाएंगे और उन सबकी आरती करते हुए सबकी आरती करेंगे, सबकी पूजा करेंगे और गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन द्वारा सबको रोली चंदन टीका किया जाएगा। तो 9 कन्याओं का तो अपने हाथ से करेंगे और उसके बाद 101 कन्याओं का मंदिर प्रबंधन के साथ मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये परंपरा हर 6 महीने पे शारदीय नवरात्र और बसंती के नवरात्र दोनों में होता है और इस वक्त बसंती नवरात्र चल रही है, तो इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहा करते हैं कि जो शक्ति है, शक्ति की उपासना होती है, तो शक्ति की उपासना की जो वो बात करते हैं उसको वो खुद यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से उसकी पूजा भी वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ की जो कुल देवी है, इस मंदिर की जो कुल देवी है माँ भवानी है और उनकी स्थापना जो 52 शक्तिपीठों में से एक है देवी पाटन मंडल में मौजूद है, वहां पे मानी जाती है। तो वो एक कुल देवी के रूप में भी उनकी विशेष पूजन अर्चन माँ भवानी की होती है। तो इसलिए जो नवरात्र होते हैं, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो या वासंती के नवरात्र हो, इन नवरात्रों में माँ भवानी की पूजा विशेष रूप से होती है। जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, गोरक्ष पीठाधीश्वर हुआ करते थे, तब तक जो वो शक्ति मंदिर है वहां पे जहाँ पे पूजन पाठ होता है, दोनों नवरात्रों में वो 9 के 9 दिन ऊपर ही रहते थे, नीचे नहीं आते थे, लोगों से मिलते नहीं थे। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री होने के बाद से शासकीय कार्य हो जाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उस काम में सिर्फ 3 दिन ही रहते हैं और उसके पहले इन सारे कामों में जो गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं बाबा कमलनाथ, वो पहले दिन कलश स्थापना से लेके और सारे काम को देखते हैं। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देख रही हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कन्या पूजन कर रहे हैं और एक एक कन्याओं का कन्या पूजन करने के साथ साथ जो है उनको रोली चंदन टीका लगा के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल। और रामगोपाल, आज तो रामनवमी का भी त्योहार है, तो क्या उसको लेकर भी किसी तरह के विशेष आयोजन, अगर गोरखपुर शहर की बात की जाए, गोरक्षपीठ की बात की जाए, उससे लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि आज रामनवमी का विशेष पर्व है, तो रामनवमी के विशेष पर्व पे गोरखनाथ मंदिर में ही अभी जब कन्या पूजन हो जाएगा, कन्या पूजन के बाद जितने भी कन्याएं हैं उनको भोजन और सब ग्रहण कराने के बाद भगवान श्री राम के लिए एक विशेष झूला लगाया है और वो भगवान श्री राम का राम दरबार भी यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे पूजन पाठ होगा। उसके बाद जहाँ पे झूला लगाया गया है वहाँ पे इस वक्त भजन कीर्तन चल रहा है और वहाँ गाना चला जा रहा है, बधाइयाँ गाई जा रही हैं। जैसे ही 12 बजेगा और भगवान राम का जन्म होगा, बधाइयों का सिलसिला यहाँ पे भी शुरू होगा। जो एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम का तिलकोत्सव होगा, तो दूसरी तरफ गोरखपुर में भी गोरखनाथ मंदिर में भगवान श्री राम
को का जन्म होने के बाद उनको पालकी में यहाँ पे बाकायदा झूला लगाया गया है। वहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और उनको झूले में झुलाएंगे और इस वक्त वहाँ पे भजन कीर्तन भी चल रहा है। तो श्री राम नवमी की भी यहाँ पे पूरी तैयारी है। कन्या पूजन तो इस वक्त चल ही रहा है और अब से कुछ देर में श्री राम नवमी का भी कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से छोटी छोटी कन्याओं के साथ संवाद भी मुख्यमंत्री का हो रहा है और पूरे भक्ति भाव के साथ जिस तरह से कन्या पूजन होता है, पहले पाँव पखारे जाते हैं छोटी छोटी कन्याओं के, उसके बाद तिलक लगाया जाता है, फिर उनको आशीष दिया जाता है, दुपट्टा ओढ़ाया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री कन्याओं को बुला रहे हैं और बड़े प्रेम से उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे हम गोरखपुर पीठ से दिखा रहे हैं। गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस पीठ के मुखिया होने के नाते जो पूजा पाठ है, जितने भी हमने देखा है कि अलग अलग जो भी एक परंपरा गोरक्षनाथ पीठ की रहती है, उसको निभाते हुए मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कन्या पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। रामगोपाल, आपने देखा है कि किस तरह से कन्या पूजन के दौरान इन छोटी छोटी बच्चियों से बातचीत होती है मुख्यमंत्री की, उनका नाम पूछते हैं और बड़े प्यार से जो एक परंपरा है उसको निभाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वो इन तस्वीरों में भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और आप साफ देखिए कि ये सिर्फ कन्या पूजन के दिन ही नहीं, आज के ही दिन नहीं, बल्कि जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बच्चे दिखते हैं, छोटी बच्चियां दिखती हैं, वहां पे वो रुक जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको चॉकलेट देते हैं और उनकी गाड़ी में हमेशा चॉकलेट रहा करता है। अभी वो मुख्यमंत्री हैं तो चॉकलेट रहते हैं। जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तब भी हमेशा अपनी गाड़ी में चॉकलेट लेके चला करते थे। और इसी कारण जब ये बनटांगिया गांव जाते थे तो वहाँ के बच्चे इनको टॉफी वाले बाबा के नाम से जानते थे। बनटांगिया के जो लोग थे वो तो महाराज जी के नाम से जानते थे, लेकिन जो बच्चे थे वो टॉफी वाले बाबा के नाम से जानते थे, क्योंकि हर बच्चे को बुला के टॉफी देना, चॉकलेट देना, उनको प्यार करना, दुलारना, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हमेशा करते रहे हैं। और इसका एक उदाहरण आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में भी देखने को मिला। एक कानपुर की छोटी सी बच्ची थी, वो प्लास्टिक का बुलडोजर लेके आई हुई थी और उसने बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर दिया और बुलडोजर उनको गिफ्ट करते हुए कहा कि ये एक तरीके से जो सुशासन का प्रतीक हो गया है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, वो छोटी सी बच्ची ने मुख्यमंत्री को, जब मुख्यमंत्री सुबह गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण कर रहे थे, मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे थे, तो उस दौरान वो बच्ची खड़ी थी और उसके पास वो जाते हैं, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है उसको किनारे करते हुए उसको अपने पास बुलाते हैं और फिर बच्ची एक प्लास्टिक के खिलौने का जो बुलडोजर था उसको मुख्यमंत्री को गिफ्ट करती है। तो इस तरीके से बच्चों से मुख्यमंत्री का तो विशेष लगाव है और वो लगाव यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त भी वो बच्चों से बात करते हैं, बाकायदा ना सिर्फ पूजन कर रहे हैं बल्कि रोली चंदन टीका भी लगा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जो करीब 7 से 8 साल का एक बच्चा है, वो अभी एक वीडियो अभी बोल रहा है कि मैं भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, तो बिल्कुल संत के तरह योगी के रूप में वहां पे है और वो कह रहा कि मैं योगी आदित्यनाथ हूँ, अगर आप सड़कों पे अपना मकान बनाएंगे, सड़कों पे कब्जा करेंगे तो मैं बुलडोजर चला दूंगा। तो इस तरीके से अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो गोरखनाथ मंदिर में आ रहे हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और देखिए जो अभी आप तस्वीरें में देख रहे होंगे कि जो एक छोटा बच्चा है जिसका पूजन चल रहा है वो भी भगवा वस्त्र धारण किए हुए है। तो यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो भी अब मुख्यमंत्री की वेशभूषा धारण करते हुए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री उनसे बात भी करते हैं। कई बच्चे हनुमान का रूप धारण करके आते हैं, कई बच्चे अन्य रूप धारण करके आते हैं। तो अब बच्चे भी तरह तरह के रूप धारण कर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको अपने पास बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, जो टॉफी चॉकलेट देते हैं। और आज तो उनके लिए विशेष दिन है, आज उनका पूजन भी चल रहा है, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये शक्ति की उपासना इस वक्त की जा रही है, मात्र शक्ति की उपासना की जा रही है। और मुख्यमंत्री ये बार बार कहते हैं कि शक्ति की उपासना और मात्र शक्ति की उपासना के बिना हम अधूरे हैं। और इसीलिए जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो खास करके महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पे विशेष फोकस दिया। जो छीटाकशी होता था उसे रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया और बाकायदा जो महिला अपराधों
को लेकर उन्होंने विशेष शक्ति दिखाई। तो इस तरीके से सिर्फ उनकी करनी कथनी ही नहीं, वो जो कहते हैं वो करते भी हैं, वो साफ दिखाई पड़ता है। और अब देखिए, अब भोजन का जो कार्यक्रम है, बटुक के भोजन के साथ वो कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है और इस वक्त मुख्यमंत्री अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अब देखिए, बड़ी संख्या में जो बच्चे बैठाए गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बैठाए गए हैं, वो अब उनकी पूजन परंपरा शुरू हो गई है। गोरक्षपीठ के जो एक पुजारी हैं, योगी हैं, वो अब रोली चंदन टीका लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हाथ से घंटी लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में धूप बत्ती लेके उनका एक एक बच्चे का पूजन कर रहे हैं। और ठीक उसके पीछे गोरक्षनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं बाबा कमलनाथ, वो इस वक्त बच्चों की दक्षिणा दे रहे हैं और दक्षिणा देते हुए उनकी पूजन कर रहे हैं। और गोरक्षनाथ मंदिर प्रबंधन के द्वारा जो मंदिर के लोग हैं, वो लोग बच्चों को बाकायदा गिफ्ट दे रहे हैं। उनकी उस गिफ्ट में पूरा एक बैग है, किट है, वो एक एक किट उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस तरीके से अब जो पूजन की है, 9 कन्याओं का पूजन, एक बटुक का पूजन पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे जितनी भी कन्याएं मौजूद है, उन सभी कन्याओं का और बटुक के और जो बच्चे हैं उनका पूजन का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में, अब जब ये बच्चे यहाँ पे भोजन ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि एक तरफ इनका पूजन चल रहा है तो दूसरी तरफ जो मंदिर के लोग हैं अब वो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी है। तो अब 10 मिनट में जब भोजन की व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और भगवान श्री राम को जब उनका जन्मोत्सव होगा तो उन्होंने वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है उसमें भी शामिल होंगे और उसमें शामिल होने के बाद जो है वहाँ पे भगवान श्री राम को झूला भी झुलाएंगे। तो ये परंपरा है, ये परंपरा, इस परंपरा का निर्वहन इस वक्त गोरक्षनाथ मंदिर में चल रहा है और तस्वीरें साफ दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरीके से एक एक बच्चों के पास जाके, एक एक बटुक के पास जाके वहाँ पे पूजन पाठ कर रहे हैं, जिससे किसी को कोई जो भी बच्चे वहाँ पे आए। और सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उनसे किसी की कोई जात नहीं पूछी जाती है, कोई धर्म नहीं पूछा जाता है, सिर्फ बच्चे बच्चे होते हैं, कन्याएं कन्याएं होती हैं। वो कन्याएं जो यहाँ पे आती हैं, वो कन्याएं उनकी चाहे जिस जात की हो, चाहे जिस धर्म की हो, वो आएंगी तो उनको यहाँ पे बाकायदा खिलाया जाएगा, यहाँ पे उनकी पूजन होगी और बाकायदा उनको, जैसे सभी बच्चों को गिफ्ट छोटे छोटे दिए जा रहे हैं वैसे इनको भी गिफ्ट दिया जाएगा। तो अब इस वक्त आप देखिए कि इस वक्त मुख्यमंत्री धीरे धीरे बच्चों का पूजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ठीक उनके बगल में जो है एक जो मंदिर के पुजारी हैं वो रोली चंदन टीका लगा रहे हैं। आप एक जो जौ देख रही होंगी, जो हाथ में थाली लिए हुए हैं, उनके हाथ में एक जौ है। ये वो जौ होता है, यहाँ पे मानता है यह कि जो पहले दिन बोया जाता है बेदी पे और जब ये 9 दिन के जौ हो जाता है तो इसको फिर कल जो रात में हवन के बाद इसको उखाड़ा जाता है और यही जौ जितने भी लोग आते हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया जाता है और इसको दिया जाता है। और इसकी विशेष महत्ता होती है। आप इस जौ की महत्ता ये है कि जब भी अभी अगर कोई वहाँ पे प्रणाम करने जाएगा, जो भी आज तो गोरक्षनाथेश्वर योगी आदित्यनाथ से मिलने जाएगा तो उसको उस जौ को ही वो देंगे आशीर्वाद स्वरूप, वही प्रसाद माना जाता है और लोग उसको अपने एक कान में लगा के लेके जाते हैं। तो ये यहाँ की परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन देखिए लगातार यहाँ पे हो रहा है और वो सारी चीजें चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी बच्चों का पूजन कर रहे हैं और पूजन करते हुए अब जो है धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद मुख्यमंत्री जो है मीडिया को से भी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से भगवान श्री राम की आज रामनवमी है, अयोध्या में किस तरीके से भव्य कार्यक्रम हो रहा है और किस तरीके से मातृ की उपासना, शक्ति की उपासना होती है, उसको जो है यहाँ पे प्रदेश में चल रहा है, उसको लेकर अभी बात करेंगे। तो अभी इस वक्त बच्चों का पूजन चल रहा है और तस्वीरें साफ दिखाई पड़ रही हैं कि हर एक बच्चे के पास जाके, सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं, हर एक बच्चे के पास जाके वहाँ पे जाके जो है पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और उनसे जो मंदिर प्रबंधन के जो और साधु संत हैं वो लगातार उनके साथ हैं और वो भी उनके साथ लगे हुए हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा कमलनाथ भी पीछे बच्चों को
जो है गिफ्ट दे रहे हैं, रोली चंदन टीका लगा रहे हैं। तो ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। बिल्कुल, तो ये सिलसिला अभी भी चल रहा है और हमने देखा कि किस तरह से पैर पखारने के साथ तिलक करके दुपट्टा देके और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उसके बाद उनकी आरती की गई, बटुक भी थे, उसके बाद जितने बच्चे वहां पर थे सबकी आरती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब वहां पर बच्चों के भोजन का प्रबंध किया गया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों की थाली में खाना परोसते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक बात रामगोपाल ने बड़ी अच्छी की कि सिर्फ कन्या पूजन करके ही अपनी जिम्मेदारियों को समाप्त नहीं करते मुख्यमंत्री। वो जो कहते हैं कि लड़कियों को सबल बनाना है, उनको अपराध मुक्त वातावरण देना है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सब कुछ किया। आज जिस तरह से प्रदेश में एक अपराध मुक्त लड़कियां कहीं भी आ जा सकती हैं, एक ऐसा पूरा का पूरा वातावरण लड़कियों के लिए तैयार किया गया है जहां पर लड़कियां बाहर जाकर काम कर सकती हैं, अपने आप को सबल समझती हैं। सिर्फ पूजन करने से ही नहीं बल्कि उनको सबलता प्रदान करने को भी लेकर मुख्यमंत्री हमेशा से तत्पर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इस बात को दिखाया है, बताया है, जताया है और करके दिखाया है। रामगोपाल, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि सिर्फ पूजा नवरात्र के 9 दिन कर लेने से या फिर महिलाओं के लिए तरह तरह की बातें करने से काम नहीं चलता है। आपको उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिसमें वो अपने आप को महफूज महसूस करे, और मुख्यमंत्री ने इस ओर बहुत हद तक बहुत बेहतरीन काम किया है। जो महिलाएं और लड़कियां उत्तर प्रदेश की खास तौर पर ये बात कहती हैं, सिर्फ महिलाएं और लड़कियां ही क्यों, पुरुष भी इस बात को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए, एक बड़ी सुंदर तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई पड़ रही होगी कि अभी एक छोटी बच्ची थी, उसको खाना देते वक्त मुख्यमंत्री उससे बात भी कुछ कर रहे थे। या अभी आप समझिए कि गोरखनाथ मंदिर में सैकड़ों की संख्या में पुजारी रहते हैं, सैकड़ों की संख्या में योगी रहते हैं, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपनी हाथों से कन्याओं को अभी पूड़ी दे रहे हैं, अपने हाथों से वो खाना खिला रहे हैं। तो मंदिर प्रबंधन के भरोसे नहीं, मंदिर के जो अन्य साधु संत हैं उनके भरोसे नहीं, खुद एक एक अभी देखिए कि किस तरीके से बच्चों के पास आ रहे हैं, उनको पूड़ी दे रहे हैं, पीछे से अन्य जो लोग हैं वो अन्य सामान दे रहे हैं। तो इस तरीके से वो पहले खुद करते हैं, उसके बाद मंदिर के प्रबंधन, मंदिर के जो लोग हैं, मंदिर के साधु सन्यासी हैं, उनसे कहते हैं और फिर वो उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो इस वक्त तो वो जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही है कि अपने हाथों से बच्चों को खाना परोस के खिला रहे हैं, और खाना खिलाते वक्त बच्चों से, जो छोटे छोटे बच्चियां हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें ये गवाह है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो उसको खुद पहले अपने ऊपर उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं। महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, जो उन्होंने कहा कि सिर्फ अभी कन्या, बार बार वो कहते हैं कि सिर्फ कन्या पूजन से ही नहीं, कि आज हम नवरात्र में कन्या पूजन कर रहे हैं और उसके बाद हम कल सड़क पे निकले तो हम किसी लड़की, किसी महिला को देख के उनकी तरफ अश्लील जो है इस चीजिंग की जो एक शिकायतें थी, उसपे वो कहते थे कि एक दिन कन्या पूजन करने से नहीं होगा, आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, आपको ये जो समाज है, समाज को बदलना होगा।